हर जोखिम नमस्कार। से निकल कर। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, मशरूम जो है वो पौष्टिकता से भरपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसका हमारे खान पान में हमारी जो खाद्य सामग्री है उसमें सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, समय की मांग है। लेकिन साथ ही साथ दर्शकों, मशरूम की खेती हमारे लिए आय का एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, और ख़ासकर युवा वर्ग जो इस क्षेत्र में अपना रोज़गार सृजन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज हमारा विषय यही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि मशरूम की खेती कैसे की जाए और वो कौन कौन सी पौध या कौन कौन सी किस्म हो सकती है जिससे हम मशरूम की खेती में अपना आजीविका कमा सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस विधा के एक्सपर्ट डॉक्टर वीपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर शर्मा वर्तमान में डायरेक्टर है कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन में, सेवाएं दे रहे हैं। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई शंका है या आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके जहन में है, तो सरल है, आप हमसे सीधे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000177। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ। नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। और जो दर्शक मित्र प्रदेश के बाहर से अथवा मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं उनको एसटीडी कोड लगाना है। एसटीडी कोड है 0177 यानी 0177। तो दर्शकों, उठाए फ़ोन और कीजिए हमसे बात, बताएं हमें अपनी समस्या। यकीन मानिए आपकी समस्या का हल हम जरूर बताएंगे। डॉक्टर शर्मा, मेरा पहला सवाल ये कि मशरूम की चर्चा बहुत होती है और हिमाचल की तो बखूबी चर्चा होती है, क्योंकि हिमाचल में काफ़ी तरह की जो कई तरह की किस्म मशरूम की पैदा होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर शर्मा कि पूरे विश्व में या भारत में क्या स्थिति है मशरूम कल्टीवेशन की? किस तरह की किस्म उगाई जाती हैं और लोग कैसे इसे आजीविका के साथ शामिल कर रहे हैं? चर्चा की शुरुआत बड़े अच्छे प्रश्न से की कि पूरे विश्व में लगभग, क्योंकि मशरूम एक फंगस है, फफूंद है जी जी। और अभी तक लगभग हमें 15,000 फफूंद का पता है जिनको हम मशरूम की कैटेगरी में बोल सकते हैं जी। और इसमें से 3,000 मशरूम ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं। खा सकते हैं जी। और विश्व में 200 मशरूम की खेती की जा चुकी है, की जाती है जी। और कमर्शियल स्केल पे अगर बात करें तो लगभग 100 मशरूम की खेती हम बड़े स्तर पे कर सकते हैं। बड़े स्तर पे जी। विश्व में अभी 60 मशरूम की खेती एक कमर्शियल स्तर के ऊपर ही की जा रही है जी। और ज़्यादातर मशरूम की खेती चीन देश में की जा रही है जी। और आज पूरा विश्व लगभग 40 मिलियन टन से लेकर के 45 मिलियन टन तक का जो मशरूम उत्पादन किया जा रहा है। जी। भारतवर्ष में मशरूम का लगभग जो उत्पादन है 2,25,000 टन के करीब है अभी, और यहाँ पे हम 6 किस्में ही उगाते हैं मशरूम जी। जिसमें बटन मशरूम बहुत प्रमुख है जी। और 70% का योगदान बटन मशरूम का ही है जी। इसके साथ ही दूसरा वेस्टर्न मशरूम जिसे ढिंगरी के नाम से जानते हैं जी। उसकी खेती भी 17% के जी। करीब होती है जी। और पेडिस्ट्रा मशरूम एक है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, खासकर जो समुद्र के साथ लगते राज्य हैं जैसे उड़ीसा है, बहुत ही उसमें पॉपुलर मशरूम है जी। इसके साथ ही एक मिल्की मशरूम है जिसे उच्च तापमान पर ग्रो जाता है जी। और जितनी हमारी जो दक्षिण राज्य हैं उनमें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ स्टाके एक मशरूम है जो कि विश्व में उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 है जी। और पिछले कुछ वर्षों से हमारे भारतवर्ष में भी काफ़ी जो उत्पादक हैं उसकी ओर आकर्षित हुए हैं जी। और उसकी खेती शुरू की जा रही है जी। हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जी। और एक जापान के साथ एक एसोसिएशन में उनके साथ कोलैबोरेशन कर करके उसकी खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है जी। और उसके साथ ही पिछले कुछ 2-3 वर्षों से एक कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस एक मशरूम होता है जी। जो कि औषधीय मशरूम है, जी। काफ़ी महंगा बिकने वाला मशरूम जी। है जो कि 2-2.5 लाख रुपए तक बिक सकता है जी। प्रति किलो जी। तो उस मशरूम की खेती के प्रति भी खासकर जो हमारा युवा वर्ग है जी। उसकी ओर आकर्षित हुआ है जी। औषधीय गुण है उस मशरूम में, उस पर भी डॉक्टर शर्मा मैं जरूर आऊँगा। लेकिन इससे पहले जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि भारत की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर 6-7 तरह का जो मशरूम है वो उगाया जाता है और जिसकी प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे आपने कहा कि तटीय क्षेत्रों में अलग से, हिमाचल में भी।
मैं हिमाचल की बात करूं डॉक्टर शर्मा, तो हिमाचल में अगर मैं सीधा सा सवाल पूछूं आपसे कि मशरूम की खेती के फ़ायदे क्या हैं, मैं अगर एक जन सामान्य की तरह पूछूं। मशरूम की खेती आज के वक्त की रिक्वायरमेंट है। जी रिक्वायरमेंट क्यों है कि मशरूम की खेती के फ़ायदे हैं जी खासकर जो आजकल की समस्या हैं जी उनका अगर सामना करना है तो मशरूम की खेती ही उसका एक हल हमें नज़र आता है। जी जैसे मशरूम की खेती बिन खेत के जनरल इसको बोलते हैं, क्योंकि जी मशरूम देखिए जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है जी पूरे विश्व की, जी भारतवर्ष की, जी हमारे प्रदेश की, जी तो जो ज़मीन हमारे पास पहले पर कैपिटा अवेलेबल होती थी धीरे धीरे कम हो जी रही है। अब जिस तरह से ज़मीन कम हो रही है, जी पॉपुलेशन बढ़ रही है, भोजन का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। जी तो हमें भोजन की डिमांड को पूरा करना है। जी अब खेती को तो हम जो ज़मीन ज़मीन है, घटती जा रही है, बिल्कुल। ज़मीन घट रही है, जी तो हमें ऐसी फसलों की ओर ध्यान देना पड़ेगा जी जिनके लिए ज़मीन की कम से कम ज़रूरत है। जी और मशरूम की खेती उनमें से एक है, जी क्योंकि मशरूम की खेती को हम खेती बिन खेत की बोल सकते हैं, जी क्योंकि इसके लिए जो ज़मीन की ज़रूरत है बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। जी और इसके लिए हम वर्टिकल फार्मिंग, जी यानी कि हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। जी मशरूम की खेती जनरली शेल्फ्स में, बंद कमरों में की जाती है। जी और बंद कमरों में करने के लिए कोई ज़मीन ऐसी नहीं कि ज़मीन खेती के लिए कैसी है, जी ऐसा नहीं कि कोई उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर ही मशरूम की खेती करेंगे। कोई ज़मीन जो बंजर पड़ी है जिसके ऊपर कुछ भी करना संभव नहीं है, जी उसके ऊपर हम कुछ स्ट्रक्चर बना करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। और ऊपर के लिए कोई लिमिट नहीं है। जी कई आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे मशरूम हाउसेज हैं जहाँ पे 5-6 मंजिला मकान बनाए हैं लोगों ने, जी और उसमें खेती कर रहे हैं। जी एक मंजिला अगर 10 फुट की ऊंचा है एक, तो उसमें भी कम से कम 5-6 शेल्फ लगा करके जो टियर सिस्टम होता है बना करके हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो जितनी एक कमरा 10 फुट बाय 10 फुट का 100 जी वर्ग फुट उसका क्षेत्र है अगर, जी तो हम 7 शेल्फ लगाते हैं तो वो 707 टाइम्स हो गया। जी उसके ऊपर हमने 5 मंजिल बना दी तो 5 और 35 टाइम्स 35 गुना बढ़ गया। तो सबसे पहले तो है कि खेती बिन खेत की। जी दूसरा है कि जो अवशेष हैं, खासकर मैं पुआल की बात करता हूँ, जी पंजाब हरियाणा में पुआल को जला देते हैं। जी खेतों को खाली करने के लिए जो किसान भाई हैं उसको जलाते हैं। जी तो उसका क्योंकि दूसरा प्रयोग नहीं करते हैं, जी उसको पुआल को या जो वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट जिसको हम फेंक देते हैं, जो सड़ता रहता है जिससे वातावरण दूषित होता है, जी उस तरह के जो अवशेष हैं उसका प्रयोग हम मशरूम की खेती के लिए कर सकते हैं। जी तो अवशेष को एक वेल्थ के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी तीसरा, जो मशरूम हम पैदा करते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, जी पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। जी पौष्टिक गुणों की इस पर चर्चा अगर कर लें, जी बिल्कुल। मशरूम के अंदर प्रोटीन जो है 35 से 40% होती है ड्राई वेट बेसिस पे। जी और जो मशरूम की प्रोटीन है उसकी विशेषता ये है कि उसके अंदर जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक हैं, जी उसके बिना हमें जी बिल्कुल जी नहीं सकते, या हमें कई तरह की बीमारियां लगती है। तो उसके अंदर सारे पाए जाते हैं जिनकी आप औषधियों के गुण की अभी चर्चा कर रहे हैं। और खासकर इसमें 2 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, जी जो बाकी जो हम अनाज खाते हैं उनमें नहीं होते। जी हमारे शरीर को जरूरत है, जी अनाज से हमें मिलते नहीं, जी तो हमें वो बाहर से लेने पड़ते हैं। जी तो मशरूम के अंदर वो पाए जाते हैं। जी इसके साथ ही जो पाचनता है, डाइजेस्टिबिलिटी है, जी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी उसकी है, जी जो बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी है मशरूम के प्रोटीन्स की, जी बहुत ज़्यादा है। जी लगभग 90% पूरा जितना हम प्रोटीन मशरूम के अंदर है वो सारा का सारा हमारे शरीर को मिल जाता है। तो ये प्रोटीन की बात हुई। जी इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जी तो कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर पाए जाते हैं जी लेकिन जो शुगर्स हैं उसके अंदर वो हमें अवेलेबल नहीं होती, हमारे शरीर को मिलती नहीं है। जी और स्टार्च उसके अंदर नहीं होता। जी तो खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जी जो मधुमेह के रोगी हैं, जी उनके लिए एक वरदान के रूप में मशरूम को माना जाता जी है। इस तरह से ही बिल्कुल हम विटामिन की बात करें, विटामिन बी कम्प्लेक्स सारी इसके अंदर पाई जाती हैं। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसको जाना जाता है जी वो सिर्फ मशरूम के अंदर पाई जाती है। और इस तरह से विटामिन D जो कि हमारी हड्डियों के लिए जी बहुत ही ज़रूरी है, और जिसका सोर्स जो है बहुत कम है, उसके सोर्स बहुत कम है, क्योंकि जितने भी हम दाल सब्जी खाते हैं, जी खासकर जो शाकाहारी लोग हैं, जी उनके लिए विटामिन डी का सोर्स ही कोई नहीं है, सनलाइट के अलावा कुछ नहीं है। सनलाइट के अलावा उनके लिए सिर्फ मशरूम एक ऐसा मशरूम एक विटामिन डी पाई जाती है। इस तरह खनिज की बात करें, खनिज में जितने भी खनिज आप बात करें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, सारे के सारे खनिज मशरूम में पाए जाते हैं। चाहे पोटाशियम की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, सिलेनियम है। ये 2 मिनरल्स ऐसे हैं। कॉपर हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से सिलेनियम एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी हैं। जी
यानी कि कैंसर जैसी बीमारी को रोकने की क्षमता भी जी। इस मिनरल के अंदर है और मशरूम के अंदर पाया जाता है। जी। और इस तरह से जो पौष्टिक गुण हैं, फाइबर जिसके अंदर जी। काफ़ी 8 से 10% पाए जाते हैं। जी। अब आजकल आपने देखा होगा कि जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है उस फूड की डिमांड है जी। ज़्यादा। जी। तो फाइबर इसके अंदर काफ़ी रिच फाइबर फूड है। जी। रिच फाइबर फूड है। तो कुल मिलाकर के जो मशरूम एक भोजन है, एक पौष्टिक भोजन है। जी। साथ ही कई तरह के औषधीय गुण हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे शाक्य मशरूम की बात करें, जी। उसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है इडाडेनाइन, जी। जो कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। जी। जो ऑयस्टर मशरूम की हमने बात की, ढेंगरी जिसको बोलते हैं, जी। उसके अंदर भी एक लोबास्टेटिन कंपाउंड पाया जाता है जो कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। और इस तरह से बाकी शाक्य मशरूम के अंदर एक लैंटेनिन कंपाउंड पाया जाता है जो कैंसर बीमारी को रोकने का काम करता है। जी। और एक रिकमेंडेड ड्रग है वो। तो कुल मिलाकर के जितने मशरूम हैं अत्यंत पौष्टिक हैं और साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। और आजकल की जो डिमांड है, खासकर जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे भोजन ग्रहण करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो मशरूम एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम कर सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। मुझे लगता है डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल जो था वो ये था कि मशरूम की खेती के क्या लाभ हैं। मुझे लगता है इतने विस्तार से और इतने सटीकता से जो आपने जवाब दिया, मुझे लगता है कि बहुत सटीक और बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। आपने कहा कि शुरुआत आपने वहीं से की कि खेती के लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, कि आपको ज़मीन की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपने कहा कि बिन खेत की खेती है। और उसके बाद न्यूट्रिशंस वैल्यू जो आपने जो कही, वो मतलब जितना विस्तार से आपने कहा, तो मुझे लगता है कि आपके इस व्याख्यान के बाद ज़रूर हमारे लोग जो है वो लाभान्वित हुए होंगे और वो ज़रूर इसकी तरफ बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जब जैसे आपने चर्चा की कि जो एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इन दिनों चर्चा होती है इम्यूनिटी बढ़ाने की, इम्यूनो मॉड्यूलेटर की बात होती है कि ऐसी कोई साग सब्जी या ऐसी कोई चीज़ जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो सब्जी के तौर पर हम एक खाद्य पदार्थ के रूप में तो ले ही रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर शर्मा, मेरा अगला सवाल ये कि हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी किस्म आप ज़्यादा रिकमेंड करते हैं जिसकी पैदावार हमारे लोगों को फ़ायदेमंद हो, आय का स्रोत बढ़ाने के लिए भी, और ख़ासकर जो युवा वर्ग इस क्षेत्र में अपनी आजीविका के रूप में देख रहा है, उनके लिए कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, किस्म कौन कौन सी उगाई जा सकती है? देखिए, मशरूम की अगर खेती जैसे हिमाचल की बात करें तो मशरूम की खेती मौसम आधारित होती है, कि जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जी। और कुछ वर्ष पहले तक हमें समझते थे कि बटन मशरूम ही मशरूम होता है, लेकिन मैंने पहले कहा कि 60 मशरूम की खेती एक कमर्शियल स्केल पे विश्व में की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः बटन मशरूम की खेती हम करते थे। लेकिन बटन मशरूम जो है वो ठंड में उगने वाला मशरूम है। 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए, जिसके ऊपर इसकी पैदावार होती है। तो हिमाचल में क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है कम ही रहता था, तो इसलिए बटन मशरूम के ऊपर ही लोग पहले बढ़ावा देते थे। लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ वर्षों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर में बढ़ावा हो रहा है, तो हम दूसरे मशरूम की ओर भी आकर्षित हुए हैं। और मशरूम की खेती करने के लिए जैसे या तो अगर उस तापमान को आप वर्ष भर दीजिए, जब गर्मी का टाइम आएगा तो मशरूम की खेती बंद करनी पड़ेगी। तो खासकर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो राउंड द ईयर मशरूम की खेती करने के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल यूनिट बना सकते हैं। जी। और बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फार्म, लगभग 15,000 टन के करीब उत्पादन हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है। कई फार्मर लोग इससे जुड़े हैं, कई बड़े एंटरप्रेन्योर इसके साथ जुड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे अगर सीजनल खेती करनी है मशरूम की, तो हमें टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो बटन मशरूम खेती करना संभव नहीं होगा। जी। तो उन दिनों में डॉक्टर शर्मा लगभग कितना टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है? जो आप बटन मशरूम की बात करें तो उसके लिए तो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रूटिंग के लिए, जब क्रॉप उसकी आती है वो टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जो दूसरी मैं बात करूँ वेस्टर्न मशरूम, उसमें हमारे पास ऐसी प्रजातियाँ जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के हम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको उगा सकते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसको 12 डिग्री पे उगा सकते हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ जिसको हम 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड पे उगा सकते हैं। तो सीजनल मशरूम की खेती अगर कोई फार्मर करना चाहता है तो ढिंगरी जैसे मशरूम को अपना सकता है। जी। उस खेती की विशेषता साथ में ये भी है कि उसकी खेती के लिए हमें जैसे कंपोस्ट, बटन मशरूम के लिए खाद बनानी पड़ती है। जी। और खाद बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जी। पाश्चुरेशन चैम्बर बनाना पड़ेगा, तो पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ढिंगरी की खेती के लिए जो सबस्ट्रेट है वो सीधा भूसा या पुआल, उसके ऊपर हम सीधे उसको गर्म पानी में पुआल लेते हैं जी। या भूसा लेते हैं, जी। उसको गर्म पानी में डाला,
और 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं उसको है। एकदम सीधा उसका जी। बहुत ही सरल एक टेक्निक है जी। उसकी कल्टीवेशन करने की, जी। वो है उसकी। और उसको भूसे को बीज में लाया जी। और बैग में भरने के बाद कमरे में रख दिया। जी। तापमान जो प्रवेल कर रहा है, मैंने बताया कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ग्रो करने वाली स्पीसीज हमारे पास हैं। तो राउंड द ईयर कल्टीवेट करने के लिए हमारे पास किसी भी स्पीसीज का चयन कर सकते हैं जी। और उसकी खेती कर सकते हैं। जी। साथ में एक और उसकी विशेषता जी। ढिंगरी मशरूम की है कि उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, जब मशरूम पैदा हो गया जी। तो मशरूम की शेल्फ लाइफ कम होती है, कम होती है। जी। क्योंकि उसमें पानी मार्केटिंग 90% तुरंत, जी। के जी। मार्केट तुरंत होना जी। चाहिए। लेकिन ढिंगरी की जो मशरूम की प्रजाति है उसको हम सुखा सकते हैं, जी। 2 में सुखा सकते हैं। जी। सुखाने के बाद इसको पैक कर लीजिए जी। और पैक करने के बाद इसको 6 महीने 1 साल तक इसका भंडारण पड़े आराम से भंडारण किया जा सकता है, कर ये किया बहुत जा महत्वपूर्ण चीज़ आप बता कर रहे हैं। सकते हैं। और जी। जब इसको खाना है जी। तो फिर दोबारा से गर्म पानी में, उबलते पानी में डालिए 5 मिनट और दोबारा से 1 किलो मशरूम को सुखाएंगे जी। तो लगभग 100 ग्राम बचेगा। जी। 100 ग्राम को दोबारा से गर्म पानी में 5 मिनट रखेंगे जी। 6 महीने बाद 1 साल बाद तो लगभग 950 ग्राम के करीब दोबारा से फ्रेश मशरूम बन जाएगा। फ्रेश मशरूम बन जाएगा। जी। तो ये दूसरा मशरूम है। जी। तीसरा मिल्की मशरूम भी एक ऐसा मशरूम है जिसकी खेती हिमाचल में कर सकते हैं, जी। खासकर गर्मियों के दिनों में जी। या बरसात के दिनों में, जी। क्योंकि इसके लिए तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जी। चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि और स्टाके, जी। जैसा मैंने कहा कि पिछले वर्षों में काफ़ी किसान इसकी खेती की ओर झुकाव हुआ है और इसकी खेती भी हम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। जी। मार्केट में काफ़ी डिमांड है उस मशरूम की। जी। और उस मशरूम की विशेषता है कि वो काफ़ी महंगा बिकने वाला मशरूम है। जी। लगभग 400-500 रुपये किलो आदमी उसको बड़े आराम से, किसान भाई उसको आराम से बेच सकता है। जी। और क्योंकि उसके गुण इतने अच्छे हैं जी। कि उसको खरीदने के लिए लोग आकर्षित होते हैं जी। और उसको खाना चाहते हैं। जी। इसके साथ युवा वर्ग की आपने बात की थी, जी। बड़ी अच्छी बात की थी। जी। बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए मशरूम की खेती एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जी। दे सकती है। जी। क्योंकि मशरूम की खेती एक लेबर इंटेंसिव है, जी। लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें 1 टन मशरूम अगर हम 1 दिन में पैदा करते हैं तो हम 100 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं दे सीधे सकते तौर हैं। पे। जी। ज़मीन की जरूरत नहीं पड़ी, जी। रोज़गार हम इतना दे सकते हैं। जी। और उस रोज़गार के लिए खासकर एंटरप्रेन्योर्स, जी। और ज़रूरी नहीं है कि वो बटन मशरूम या जो कमर्शियल मशरूम, कमर्शियल स्केल पे जिनको ग्रो करते हैं, जी। हम कुछ ऐसे मशरूम की खेती जैसे कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस जी। 2-2.5 लाख रुपए किलो तक बिकने वाला मशरूम है। जी। तो वैसे मशरूम की ओर भी उस मशरूम की खेती कर सकते हैं। जी। एकदम साफ सुथरा काम होता है। जी। जैसे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी होती है, वही सेटअप उसकी मशरूम की खेती को चाहिए होता है और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इवन जो साधारण मशरूम है, जो कॉमनली कल्टीवेटेड मशरूम है, जी। अगर उसको कोई किसान भाई एक 10 फुट बाई 10 फुट के कमरे में ग्रो करता है जी। तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का, सालाना महीने का कमा सकता है। महीने पूरा का- वर्ष भर, जी। पूरा वर्ष भर उसका काम तो कर सकता है। बहुत अच्छी जो है किसान और बागवान भाई हमारी एक एडिशनली जो है वो एक कम क्षेत्र में अपने, जैसे आपने कहा लेंटर में आपने घर के 4 दीवारी के अंदर से ही शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी आय का ये साधन हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल ये है कि आपने काफ़ी चीज़ें गिनाई कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मशरूम का आजीविका के तौर पे भी और न्यूट्रिशंस के हिसाब से भी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपका केंद्र है, अनुसंधान संस्थान है, कुंभ अनुसंधान निदेशालय है सोलन, जहाँ बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ये संस्थान जो है वो कैसे सहायता कर सकता है नौजवानों की, या जो इस क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, या जो आपसे संपर्क साध के जो है आपसे ये इस तरह का ज्ञान लेना चाहता है? देखिए, जो कुंभ अनुसंधान निदेशालय है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि उसका एक अंग है, और भारत सरकार का एक उपक्रम है। भारत सरकार का एक उपक्रम है। और इसके हमारे कई संस्थान हैं अलग अलग फसलों के ऊपर, चाहे कृषि है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे फिशरी है, अलग हॉर्टिकल्चर के अंडर हमारा जो संस्थान उसके अंडर आता है। जी। और हमारा जो एक बेसिक मैंडेट और रिसर्च है, जी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि किसानों के लिए है जो भी जी, मैंडेट है बिल्कुल। हमारा, और हम जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। जी। जैसे कोरोना में भी हमने बंद नहीं हमने रखा, पिछले वर्ष से ही हमने, हमारा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है जी। और 1 महीने में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है, जी। जिसके लिए बहुत लोगों का रुझान है। जी। और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ऑनलाइन। जी। और इस तरह से एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना एक मुख्य केंद्र, हमारे जो अनुसंधान मुख्य उद्देश्य निदेशालय ये का है, काम ध्येय ये है। हम उसको देते हैं। जी। और उसमें
फिजिकल मोड में देते हैं, फार्मर्स के लिए देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए देते हैं, साइंटिस्ट के लिए देते हैं, कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चलाते रहते हैं। तो एक तो प्रशिक्षण देना हमारा मुख्य काम है। दूसरा जो मशरूम का बीज है, स्पॉन, जिसकी क्योंकि जो मशरूम का स्पॉन है एक आम बीज नहीं होता और हर कहीं पे अवेलेबल नहीं होता। तो विशेष जो प्रयोगशालाएं हैं जैसे खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की, हम वहाँ पे बीज बनाते हैं और किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ मशरूम में अगर कोई खेती करती बार कोई समस्या आती है उनकी, तो उसको दूर करने के लिए वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अपना अगर कोई बीमारी आती है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। उसको निदान के लिए हमारे विशेषज्ञ हैं, उनको सलाह देते हैं। जिस सलाह को मान करके किसान भाई उस तरह की जो समस्या है मशरूम की खेती में उनको दूर कर सकते हैं। जी, प्रशिक्षण की बात डॉक्टर साहब जो आपने कही कि आप युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे दे रहे हैं, फिजिकली भी दे रहे हैं। प्रशिक्षण अगर कोई युवा युवती आपसे लेना चाहता है तो उसको क्या करना? आजकल तो हमारा वेबसाइट है dmrsolan.icr.gov.in जी, उसके ऊपर वेबसाइट पे जाके वो थोड़ा हमारा इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चेक करने के बाद उसमें जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको संपर्क उसमें एंटर कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनको जिस दिन भी प्रशिक्षण शुरू होता है उस दिन अपना लिंक उनको दिया जाता है। उस लिंक को तो इस काल में जो कोरोना काल में इसमें आप ऑनलाइन भी प्रशिक्षण दे रहे हैं चल रहे हैं। और कितने अंतराल का प्रोग्राम है जो मिनिमम आप? हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है। 5 दिन से लेकर ज़्यादा भी है? नहीं, 5 दिन 5 दिन से लेकर। लेकिन जब फिजिकल मोड में होगा, ऑफलाइन जब चलेगा तो हम कई तरह के, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने का प्रशिक्षण जब देते हैं वो प्योरली ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल 3 महीने पूरा जितना भी मशरूम की खेती किस तरह करना है, खाद कैसे बनानी, जो चैम्बर्स हैं उसको पास्चुरेशन चैम्बर कैसे चलाना, उस तरह की जो भी गतिविधि हैं सारी की सारी उसमें वो चलाते हैं। जी, गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि जो लोग, जो युवा वर्ग हमारा इस क्षेत्र में अपना कैरियर देख रहे हैं उनको प्रशिक्षण जो है 3 महीने का प्रशिक्षण लेना चाहिए आपके यहाँ से। और वो आप उसमें जैसे आपने कहा कि तमाम तरह की आप प्रशिक्षण क्रियाएं उनको देते हैं, जैसे कि खाद कैसे बनानी है या कैसे मशरूम का उत्पादन और आजीविका के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए। डॉक्टर शर्मा, मेरा इससे हटके एक सवाल है। हमारे यहाँ हिमाचल में खासकर बरसात के दिनों में गाँव में बहुत कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं मशरूम की। मेरा सवाल ये कि क्या वो सारी प्रजातियाँ खाने के लिए उपयुक्त है या फिर कुछ जहरीले भी होते हैं उसमें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और हिमाचल में भी या नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में आप जाएंगे तो बरसात के दिनों में आए दिन समाचार आते रहते हैं कि जो जहरीले मशरूम खाने से लोगों की मृत्यु। तो कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? देखिए, पहचान बहुत ज़रूरी है जी। और इसमें मज़े की बात है कि कोई ऐसा क्लियर कट डिस्टिंक्शन जैसे होती है पॉइजनस और एडिबल मशरूम के अंदर नहीं, डिस्टिंग्विश करने का कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। नहीं, पावरफुली, क्योंकि मशरूम कई तरह के, जैसे पॉइजनस कई तरह के मशरूम होते हैं और बहुत सारे मशरूम पॉइजनस होते हैं। खासकर कुछ मशरूम ऐसे हैं जो कच्चा खाने पे, अगर उसको कच्चा खा लिया, क्लाइटोसेविया का मशरूम है जिसको अगर कच्चा आप खा रहे हैं तो मशरूम पॉइजनस है। अगर उसको पका के खाते हैं तो नहीं है। इस तरह से कुछ मशरूम ऐसे वर्क पैक मशरूम होता है जिसको अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, थोड़ा खा लिया कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम खाया कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खा लिया तो पॉइजनस हो सकता है। कुछ मशरूम ऐसे हैं जैसे अगर उसको कई बार मदरा का सेवन कर लेते हैं मशरूम के साथ। कुछ मशरूम ऐसे हैं, कॉपरानिसिक मशरूम होता है, तब वो टॉक्सिक हो सकता है। कुछ मशरूम ऐसे हैं जो हर हालत में पॉइजनस होते हैं। अमेनिटा, बड़े रंग बिरंगे मशरूम होते हैं, खासकर लाल रंग का मशरूम होता है, उसके अंदर डॉट्स से बड़े सुहावने और लुभावने तरह का जो है वो मशरूम देखने को मिलता है और लगता है कि बस अब इनको खा ही लिया जाए, उसको खा लिया जाए। तो वो मशरूम जो है, कुछ इस तरह के मशरूम हैं उनमें जो हर हालत में पॉइजनस है। एक मशरूम ऐसा है, खासकर मैं बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में गुच्छी मॉर्केला का मशरूम होता है, बड़ा हाईली प्राइज मशरूम है और आजकल उसकी खेती आजकल जंगलों में निकल रहा है। वो खाने लायक है कि नहीं? वो खाने लायक है, बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम है, लेकिन उससे मिलता जुलता। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। कुछ प्रश्न और है जहन में, लेकिन किसी और कार्यक्रम में जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने मशरूम उत्पादन के बारे में आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ अगर आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सरल है, आप खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन से संपर्क साध सकते हैं। उनके ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने लिए कैरियर का चुनाव कर सकते हैं और अपने लिए कैरियर के चुनाव के साथ साथ ऐसी मशरूम उगा सकते हैं जो आप स्वास्थ्यवर्धक भी है। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।